गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज हम बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड आईपीओ। क्या है इस कंपनी में और इसकी क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव थिंग्स है, लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है, आइए चलो आगे जानते हैं। प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड कंपनी, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और यह कंपनी मेनली ऑटोमेटिव प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनाती है और उसको बेचने का काम करती है। और इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 2 है पीतमपुरा मध्य प्रदेश में और एक है वसई में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ ओपन हो रहा है 21 अक्टूबर 2024 को और क्लोज हो रहा है 23 अक्टूबर 2024 को, जिसका अलॉटमेंट होगा 24 अक्टूबर 2024 को और इसकी लिस्टिंग होगी 28 अक्टूबर 2024 को। और अगर बात की जाए इश्यू साइज की तो 26 करोड़ का इश्यू है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। और अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 46 रुपये से लेकर 49 रुपये के प्राइस बैंड पे अपना इश्यू ला रही है। और लॉट की साइज़ की बात करें तो 3000 शेयर्स का एक लॉट है। और मिनिमम अगर अमाउंट की बात पूछी जाए तो रिटेल को मिनिमम अमाउंट 1,47,000 भरना पड़ेगा और वहीं अगर एचएनआई कैटेगरी में कोई भरता है तो 2,94,000 रुपये उसको भरना पड़ेगा। बात अगर रिजर्वेशन कोटे की जाए तो क्यूआईबी को 10% रिजर्वेशन दिया गया है और वहीं अगर रिटेल की बात की जाए तो 45% और वहीं अगर एचएनआई की बात की जाए तो एचएनआई को भी 45% का रिजर्वेशन दिया गया है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग 95% के आसपास है और पोस्ट आईपीओ लगभग 69% के आसपास हो जाएगी। अगर बात की जाए इस इश्यू के पीछे के ऑब्जेक्टिव तो 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला तो एक्सपेंशन, कंपनी अपने पीथमपुर वाले प्लांट में मशीनरी बढ़ाना चाहती है। और दूसरा अगर बात की जाए तो कंपनी फंड रेज कर रही है कैपेक्स के लिए, कंपनी अपने ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सोलर पावर प्लांट लगाने की सोच रही है। और तीसरा अगर बात की जाए तो ये अपने आउटस्टैंडिंग को चुकाने के लिए ये पेमेंट कलेक्ट कर रही है। और फोर्थ अगर बात की जाए तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव थे जिसके पीछे कंपनी ये आईपीओ ला रही है। और अगर बात की जाए इसके रजिस्ट्रार की तो इसका रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस लिमिटेड। और अगर बात इसके फाइनेंशियल्स पे की जाए तो 2022 में कंपनी के 31 करोड़ का रेवेन्यू था और वहीं 2023 में बढ़ के 44 करोड़ हो गया और 2024 में बढ़ के 46 करोड़ के आसपास हो गया। और वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में 78 लाख के आसपास था और 2023 में बढ़ के 1 करोड़ 60 लाख हो गया और 2024 में बढ़ के 4 करोड़ 78 लाख हो गया। और अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस था लगभग 5.5 करोड़ और वही 2023 में बढ़ के हो गया 7 करोड़ और 2024 में बढ़ के हो गया 11.5 करोड़ के आसपास, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस डे बाय डे बढ़ रहा है जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पता चल रही है। और अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपैरिजन से तो रेवेन्यू में ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिली, 6% की मिली, लेकिन वहीं अगर प्रॉफिट में अगर कैलकुलेशन की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200% से बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। लास्ट ईयर 1.60 करोड़ था और जो कि बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ के आसपास हो गया। ये तो हो गई फिनेंशियल्स पे बात। अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो कंपनी अपने 94 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पे ये आईपीओ ला रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 6.5% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 8% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 11.5% के आसपास इसका पैट का मार्जिन है। बात की जाए अगर इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स की तो कंपनी का ईपीएस अगर देखें तो प्री आईपीओ 3.5 के आसपास है और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा लगभग 3 के आसपास। और पी रेशियो की अगर बात की जाए तो प्री आईपीओ 14 के आसपास पी रेशियो और पोस्ट आईपीओ 16.5 के आसपास है। अगर पीयर कंपैरिजन किया जाए तो वरोक इंजीनियरिंग कंपनी 16.5 के पी पे है और वहीं अगर बात की जाए उन्नो मिंडा की तो उन्नो मिंडा 61.62 के आसपास पी पे स्टैंड है। बात अगर इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की जाए तो फर्स्ट इसकी स्ट्रेंथ है इसके लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर्स, इनके जो कस्टमर्स है वो काफ़ी लंबे समय से इनके साथ जुड़े हो। और दूसरा अगर बात की जाए तो इनका पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। अगर इनके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इनके पास 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो कि इनको एक सस्टेन करने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है। और अगर वीकनेस की बात की जाए तो फर्स्ट इसकी वीकनेस है इसके क्लाइंट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कोई क्लाइंट किसी का वीकनेस कैसे हो सकता है, चलो बताते हैं। इनका एक क्लाइंट है वीई कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड जो कि 81% रेवेन्यू देता है इस कंपनी का। 81% कंपनी का रेवेन्यू उसी एक से आता है, तो ये कंपनी के लिए रिस्क है। और दूसरा की जाए बात तो प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग हमेशा इस कंपनी के लिए दिक्कत रहेगी क्योंकि प्राइसिंग का प्रेशर रहता है, इनके कॉम्पिटिटर काफ़ी है, तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू है। अब लास्ट में बात करते हैं लगाना है या नहीं है। मेरा सजेशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। एक ठीक ठाक अच्छा आईपीओ है, लगाने को लगा सकते हैं। बट इसकी जीएमपी की बात की जाए तो 10 रुपये के आसपास जीएमपी जो कि 20% के आसपास होती है। 60 रुपये के ऊपर लिस्ट होने की संभावना है और इश्यू की प्राइस है 49 रुपये जो कि डिसेंट लिस्टिंग गेन को या नॉर्मल लिस्टिंग गेन को 20% है। बट यह लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छी कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट्स में बनाने वाली कंपनी
सबसे अच्छी लग रही है इस सेक्टर में, ये भी है और दूसरी उनो मिंडा भी है, लेकिन नया आईपीओ है, एसएमई है, तो ग्रो करने के लिए आगे काफ़ी बड़े चांस है। तो मेरा सजेशन है इसमें लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को, शॉर्ट टर्म वालों को बिल्कुल लगाने की राय नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले ही लगाएं। Thank you friends for watching us, and if you have any suggestion please put in the comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.